लगी याद दिलाया तो हनुमान जी महाराज पर्वत की तरह विशाल शरीर हो गया इनका। राम काज लगे तब अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। फिर इसके बाद में सिंह की तरह गर्जना करने लगे हनुमान जी महाराज और क्या कहते हैं, सहित सहाय राम नहीं मारी, माने आनो यहाँ त्रिकूट उबारी, मैं उसको मार करके अभी आता हूँ और सीता जी को भी लेकर के आता हूँ, जाओ मैं मन। फिर इसके बाद में हनुमान जी महाराज को लगा मैं थोड़ी ज्यादा बोल गया। जब व्यक्ति बहुत पावर में होता है ना तो भूल जाता है। तो फिर जामवंत जी से कह रहे कि आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए। तो जामवंत जी ने कहा ना तुम्हें रावण को मारना ना सीता जी को लाना, बस तुम इतना करो तात तुम्हें जाई सीताई देगी कहो सुधे आई। सीता जी को संदेश देना है, उनका लेना है, बस आ जाना है, इतना काम तुम्हें करना है और कुछ नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है वहां। तो यहाँ पर सुंदरकांड की शुरुआत होती है। इसके बाद में यहाँ पर जामवंत जी के वचन अच्छे लगे। हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, जब लगी आवो सीता ही देखी होए काज मोहि हर्ष विशेषी। सीता जी को मैं देख करके आता हूँ, तब तक आप लोग यहीं रहना, सही दुख कंद मूल फल खाना, मन कष्ट सह करके रखना। क्यों, समुद्र के किनारे हैं, हवा लगेगी, धूप लगेगी, तो यहाँ कष्ट सह करके रहना, कंद मूल फल खाना, और मैं जाता हूँ आता हूँ, कार्य सिद्ध होगा क्योंकि मुझे हर्ष हो रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद में अब जब हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से चले तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं को बहुत ऊंचा नहीं बताया गया है, पुरुषार्थी स्वार्थी है, आए देव सदा स्वार्थी। देवताओं को भी बड़े भाग नहीं, मनुष्य को बड़े भाग कहा गया है। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, मैनाक पर्वत की बात कही गई है। जब हनुमान जी महाराज चले तो समुद्र ने कहा मैनाक से उठो, हनुमान जी महाराज को विश्राम के लिए आगे बढ़ो, तुम्हारे ऊपर बड़ा कर्ज है इनका। तो मैं ये पर्वत पहले जमाने में उड़ते थे, और चाहे जहां बैठ जाते थे, तो इनसे बड़ी परेशानी होती थी लोगों को। तो इंद्र से शिकायत की लोगों ने कि इनसे में बड़ी परेशानी है। तो इंद्र ने अपना वज्र उठाया और पंख काटना शुरू कर दिया। तो इनकी रक्षा समुद्र ने की थी, समुद्र के यहाँ। तो यहाँ पर समुद्र जब ऊपर आया ये मैनाक पर्वत, तो हनुमान जी महाराज सोचे ये बाधा कैसी है। उन्होंने कहा विश्राम कर लीजिए। तो फिर हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, हनुमान तहि परसा करे पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। स्पर्श किया और आगे बढ़े कि राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं, विश्राम नहीं करना है। फिर जाते पवन सुन देव ने देखा, देवताओं ने देखा कि हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, जाने कहुबल बुद्धि विशेषा, ये कार्य कर पाएंगे, जा तो रहे हैं। देवताओं को संदेह है, घबराहट मची, क्यों, अपनी कुर्सियां छिन गई हैं, कंदराओं में भागे भागे फिर रहे हैं देवता, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के डर के मारे। तो इन्हें संदेह है ये हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या, देवताओं की माता सुरसा को भेजा। तो वो आई है यहाँ पर, सुरसा नाम है अहिन की माता, नागों की माता है ये। तो अब ये बीच रास्ते में खड़ी हो गई। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा ये कैसी बाधा है। तो हनुमान जी महाराज जाने लगे ऊपर से। तो सुरसा कहती है मुझे लांग कर कोई नहीं जा सकता, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। तो बोले माता मुझे चले जाने दो। तो बोले मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं माँ मैं सीता जी की खबर ले आऊं, राम जी की खबर दे आऊं, फिर मैं राम जी को खबर सुना आऊं, फिर मैं आपके मुंह में आता हूं, फिर खा लीजिएगा आप। तो सुरसा कहती नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है फिर आप खा लीजिए। तो 32 योजन का रूप बनाया, तो उसने 64 का बनाया। तो जैसे जैसे हनुमान जी रूप बढ़ाते गए उसने भी बढ़ाया। फिर जब उसने एकदम रूप अपना बढ़ाया तो हनुमान जी महाराज मच्छर के जैसे बन गए, उसके मुंह में घूम करके आ गए, खड़े हो गए, माता मुझे जाने दो। तो फिर क्या कहती है, राम काज सब करे हो तुम्हें बल बुद्धि निधान, आशीष गे दे गई सो हर्ष चले हो हनुमान।
कि कार्य करो, संपूर्ण करोगे। अब यहाँ तीसरी बाधा आई है। क्या बाधा आई है? निश्चर एक सिंधु महु रहेगी, करिमाया नव के खग गई। समुद्र में एक राक्षसनी है, सिंह का नाम है इसका, और आकाश मार्ग में जो उड़ते हैं ना जीव जंतु, उनकी छाया को पकड़ लेती है तो उनकी गति रुक जाती है। तो हनुमान जी महाराज की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान जी महाराज की गति रुक गई। हनुमान जी महाराज सोच रहे ये कैसी बाधा आ गई है। नीचे आ गए हैं। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोक तिनके परिछाही। इसके बाद में उसका भी उद्धार करके अब यहाँ लंका में प्रवेश करना है। तो कैसे प्रवेश करें? यहाँ तो बड़ी रखवाली है, यहाँ तो बड़े बॉडीगार्ड है, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी थी रावण के यहाँ। तो यहाँ पर मशक समान रूप धरी, मच्छर के समान रूप बनाया। बहुत थोड़े ही समय में बात को पूरा करेंगे। और लंकिनी आई। ये लंका क्या था? जो सोने की लंका थी। तो लंकिनी को ब्रह्मा जी ने भेजा था, तो उसने अपनी आयु पूछ ली थी कि मेरी आयु कितने दिन की होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा था जब तू एक मच्छर के मारने से घायल हो जाएगी, एक बंदर के मारने से, तो तू समझ जाना बस अब तेरी आयु पूरी हो गई है, तू चली आना ब्रह्मलोक। तो यहाँ पर उसने कहा तू कौन है? चोर। तो हनुमान जी महाराज कहते सबसे बड़ा चोर तो तेरे राज्य में है, राजा है यहाँ का, उसको नहीं खाती है तू। हनुमान जी महाराज ने एक मुंठा उसको घूंसा मारा तो वो घायल हो गई, खून मुंह से निकलने लगा। खूनी संभाल करके उठी है और क्या कहती है? जब राम ने ब्रह्म वर दीना, चलते विरंज कहा मोहि चीना। विकल होश दे कब के मारे, तब जानो निश्चर संहारे। अब निश्चरों का संहार होगा। और क्या कहती है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखी नयन राम कर दूता। मेरे बड़े पुण्य हैं जो राम जी के दूत को देखा। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाई कियं, धूल न ताहि सकल मिली, जो सुखिलो सत्संग। अब उसको भूसा मारा, खून निकल आया और कह रही है सत्संग हो गया। तो सत्संग कई प्रकार से होता है। कैसे? स्पर्श से, वाणी से, दर्शन से, समझ रहे हो ना? ऐसे सत्संग होता है। इसके बाद में उसने कहा प्रविश नगर कीजे शिव काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब यहाँ पर लंका सोने की है, वहां पर राक्षसियां हैं। अब सीता जी की खोज कैसे की जाए? कहां पर है सीता जी? तो उसी समय विभीषण जी सो करके जागे और रामायुति अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाए, नौ तुलसी का वृंद तहि देखी हर्ष कपिराय। रावण चोरी करता था, स्वर्ग में भी चोरी करने जाता था। तो चोरी जो करने जाते हैं वो सब सामान ले आते हैं, गिलास कटोरी, ये तो पूजा का बस सामान ले आते थे। तो रावण जो पूजा का सामान लाता था, तो विभीषण जी कहते थे भैया मैं इसको रख लूं। तो मूर्ति हैं, घंटियां हैं, आरती हैं, सब है उसमें, मैं इसको रख लूं? हाँ हाँ जाओ 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 पूजा करो। तो विभीषण जी वो सामान रख के पूजा करते थे। अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाए थे, राम नाम से अंकित है उनका घर। सारी दुनिया में डंका पीटाया कि कोई पूजा नहीं करेगा, उसी के घर में पूजा हो रही है। समझ रहे ना? विभीषण कर रहा है, उनका भाई। तो यहाँ पर क्या हुआ? विभीषण जी जागे तो हनुमान जी महाराज और विभीषण जी की बातचीत हुई। विभीषण जी ने कहा ये आपने कैसे सोच लिया कि महल में सीता जी होंगी? जब सीता जी को हरण करके रावण लाया था तो सीता जी को महल में रखना चाहा। सीता जी ने कहा नहीं, मैं नहीं रह सकती हूँ। तो अशोक वाटिका के नीचे बैठा दिया था। सीता जी वहाँ बैठी हैं और राम नाम सुमिर रही हैं। उन्होंने राम नाम का दरवाजा लगा लिया है, राम नाम के किवाड़ लगा लिए हैं। सीता जी दुखी हैं
कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही है। हनुमान जी महाराज पेड़ पर चढ़ गए। राक्षसियां सताती हैं। उसी समय रावण आया मंदोदरी के साथ में और सीता जी से कहता है 1 महीने में यदि तूने मेरी बात नहीं मानी तो इसी कृपाण से मैं काटूंगा। राक्षसियां चली गई, त्रिजटा समझा बुझा करके चली गई। इसके बाद में यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने कथा सुनानी शुरू कर दी। रामचंद्र गुण वर्णई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। फिर इसके बाद में अंगूठी डाल दी जिसमें राम नाम अंकित है। तो सीता जी उस अंगूठी को देख रही हैं और कह रही हैं इस अंगूठी को माया से बनाया नहीं जा सकता, ये राम जी की अंगूठी है, राम जी को कोई जीत नहीं सकता, तो ये यहाँ आई कैसे? तो कह रही हैं जो राम जी की कथा सुना रहा है वो सामने प्रकट हो। माने हनुमान जी ये बता रहे हैं कि कथा सुनने से मतलब रखो, कथाकार से मतलब मत रखो। कथाकार सुंदर है नहीं है क्या है, आजकल तो शकल देख करके कथावाचक बैठा। हनुमान जी महाराज रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मैं लाया हूँ। और तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानते प्रिया एक मन मोरा। हनुमान जी थोड़े में ही समझा रहे हैं, राम जी की संदेशा दे रहे हैं कि राम जी आपको याद करते रहते हैं। तो सीता जी कहती हैं उन्हें ये सब याद है। तो यहाँ पर सीता जी ने कहा कि सब आप ही की जैसे छोटे छोटे बंदर हैं। तो हनुमान जी महाराज ने अपना विशाल रूप दिखाया, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। इसके बाद में आशीष दिया, क्या दिया? अजरे अमरे गुणी निधि सुते हो, अजरे अमरे गुणी निधि सुते हो, कराऊं बहुत रघुनायक छो, नायक छो, अजरे अमरे गुणी निधि कर्म, और कृत माने होता है पूरे हो चुके हैं। तो कर्म तो कर रहे हो लेकिन कृत कर रहे हो, कृत माने कर्म लेकिन कृत नहीं हुए हो अभी। जब तक राम जी की प्राप्ति जीवन में नहीं हो गई तब तक कृत नहीं हुए, कृत हैं। मोहि कृत कृत कीन दोहु भाई, जनक जी भी राम जी से कहते हैं मोहि कृत कृत कीन दोहु भाई, कृत कृत कर दिया है। राम जी मिल जाएंगे तो कृत हो जाओगे। तो अभी कृत तो हो पर कृत नहीं है जीवन में। ये यात्रा करनी है आपको पूरी, तो कैसे करोगे? राम राम राम, बस और कुछ नहीं, राम राम करके सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर, अभी सुमिरन बहुत दूर है आपसे, नाम लेते हो जीव से। जब जीव सुमिरेगा तब आत्मा में प्रतिष्ठित होोगे, समझ रहे हो ना? अभी यात्रा थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हो। हम देख रहे हैं आप लोगों को, इसलिए जो बताया जाए वो करते रहना, करते रहना। फिर इसके बाद में देखना क्या मिलता है। राम समाया मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम।